नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, आज जो विषय सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है स्वाति मालीवाल, और साथ ही एक नाम जो चर्चा है वो है विभव कुमार। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये विभव कुमार है क्या, और ये भी किस केस में अब तक की क्या डेवलपमेंट है। सबसे पहले ये समझिए कि विभव कुमार, जिन पर स्वाति मालीवाल से मारपीट, बदसलूकी के आरोप लगे हैं, अभद्रता के जो आरोप लगे हैं, वो आखिर विभव कुमार हैं कौन? 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब से वो जो है वो पीएस रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। इस वक्त सुर्खियों में है, लेकिन बैकग्राउंड समझिए, बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की है, बिहार के सासाराम से ताल्लुक रखते हैं। 2015 से पहले से वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है, उनके बेहद करीबी रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि अरविंद केजरीवाल के खाने पीने से लेकर दवाई तक का पूरा ख्याल विभव कुमार रखते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए कि वो सीएम आवास पहुंची मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके पेट में लातें मारी गई, ये तमाम आरोप। और उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिपोर्ट सामने आई, एफआईआर दर्ज हुई और विभव कुमार की 5 दिन की कस्टडी जो है वो दिल्ली पुलिस को मिल गई है। बिल्कुल, अब ये पूरी कहानी तो देखिए आपने समझ ली। और विभव कुमार के बारे में आप एक बात ये भी समझिए कि कहते हैं कि विभव कुमार देखिए वो पर्सन है जिससे आप समझिए इस पूरे केस को भी, अगर स्वाति मालीवाल मिलने गई थी मुख्यमंत्री से, उनको मिलना उनसे था, लेकिन वहीं पर उनकी मुलाकात विभव कुमार से हुई और उसके बाद ही कई सारे सवाल उठने लगे। और कल गिरफ्तारी भी इनफैक्ट जो हुई है वो मुख्यमंत्री आवास से ही हुई है, इसलिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं। करीबी इतने ज्यादा हैं कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम थी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे, उस दौरान ही मुलाकात होती है विभव कुमार की। और जो एक समझिए कि साथ था दोनों का, तब से शुरू होकर आप समझिए साल 2024 हो गया, विभव कुमार कहीं नहीं गए, लगातार अरविंद केजरीवाल के वो साथ है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो निकटता है वो कितनी ज्यादा है मुख्यमंत्री से। करियर की शुरुआत समझ लीजिए विभव कुमार की, वो क्या थे? वो एक वीडियोग्राफर पत्रकार थे, आप कह सकते हैं कि एक कैमरा पर्सन थे। वहां से उन्होंने शुरू की और एक मैगजीन के साथ वो जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में वो मैगजीन का जो पदभार उनको मिला हुआ था वो भी जो है चला गया। अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था उसमें भी वो शामिल हुए और वहां से अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार की नजदीकियां बढ़ती गई। जब सरकार बनी तो वो आप कह लीजिए कि बेहद घनिष्ठ सहयोगी कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का, जो बताया जाता है वो विभव कुमार रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर विभव कुमार पर ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही है? स्वाति मालीवाल ने 13 मई का वो जो वीडियो, जो मामला पूरा बताया जा रहा है, वो ये बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊं कि वो स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची, मुख्यमंत्री से उनको मिलना था, उनको रोका गया, ये कहा गया विभव कुमार की ओर से। और जब उन्होंने मिलने की बात कही तो स्वाति मालीवाल की ओर से जो जानकारी पुलिस को दी गई, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो ये कि स्वाति मालीवाल ने कहा कि पहले उनके साथ अभद्रता की, उनको रोका गया, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, उनके पेट में लातें मारी गई। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी कई फेस पर जो है कई जगह पर उनके चोट के निशान और चोट की जो सबूत है वो सामने आए हैं। बिल्कुल, तो सबूत सामने आए। बहरहाल अब देखिए, जब कल इसी मामले पे हमारे एक रिपोर्टर हैं, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो वो ये भी कह रहे थे कि जो देखिए डीप मेडिकल रिपोर्ट होगी वो 4-5 दिन उसको आने में लगेंगे, और उसके बाद और ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार कितनी चोटें आई हैं, किस तरीके से उनको वो तकलीफ हुई है, ये तमाम बातें आएंगी। लेकिन इस दौरान एक चीज जो है चर्चा में वो ये भी, आतिशी मंत्री आतिशी जो है, उनका कल का एक बयान था, वो ये कह रही थी कि अगर आप जो वीडियो देखें जो सामने आए हैं सीएम आवास के जो सामने आए हैं सीसीटीवी फुटेज, आप देखिए कि जो वीडियोस में स्वाति मालीवाल जिस तरह से उन्होंने चोट कहा, कपड़े फट गए का, वो तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार वो झूठ कह रही हैं। तो लगातार जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उनकी तरफ से तो यही कहना है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि जो संजय सिंह है, उन्होंने दूसरे ही दिन, मतलब 13 तारीख को ये पूरी घटना हुई थी, 14 तारीख को उन्होंने क्लियर कह दिया था कि उनके साथ गलत हुआ है और उपयुक्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, स्वाति मालीवाल की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मैन वीडियो है, जब उनके साथ मारपीट हुई, अभद्रता हुई, वो वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि विभव कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट किया, और वो फॉर्मेट कहाँ किया गया? वो मुंबई में जाकर किया गया। तो हो सकता है कि पुलिस मुंबई भी ले जाए विभव कुमार को, वहां ले जाकर भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो लगातार उनको विभव कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं, उस पर, उनकी राजनीति पर इसका क्या असर होगा?
आतिशी, सौरभ भारद्वाज जो लगातार स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विपक्ष खासकर बीजेपी के कहने पर इस तरीके की आरोप लगा रही हैं, फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उसका क्या असर होगा? कुल मिलाकर ये अब जो मामला है वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अब महिला अस्मिता पर आकर रुका है और अब इसी मामले पर जांच आगे बढ़ रही है। इसी मामले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती नजर बिल्कुल, और ये जो घेरना है वो चुनाव में भी क्या इसका असर नजर आएगा, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक चुनाव हुए नहीं है। बहरहाल चलिए, इस पूरे मामले पर अपडेट लगातार न्यूज नेशन आपको देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। नमस्कार।